खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। कानपुर के शीशमऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की आंतरिक खुलकर सामने आ गई। पीडीए सम्मेलन में सपा विधायक और जिला अध्यक्ष भिड़ गए। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल वहां मौजूद थे। वे दोनों को चुप कराते रहे, मगर सपा जिला अध्यक्ष कहते रहे विधायक चुनाव हरवा देंगे। इस विवाद ने तब और तूल पकड़ लिया जब मंच से सपा विधायकों के बोलने पर सपा जिला अध्यक्ष ने उनकी उंगली उठाकर कहा, तमीज में रहिए। इसके बाद कानपुर कैंट से विधायक मोहम्मद हसन रूमी, आर्यनगर सीट से विधायक अमिताभ वाजपेयी ने हंगामा कर दिया। प्रत्याशी नसीम सोलंकी पहले बीच बिचाव करती दिखी, फिर वह रोने लगी। बाद में सभी विधायक पीडीए सम्मेलन को बीच में छोड़कर चले गए। अमिताभ वाजपेयी उनके साथ आए समर्थक काफी नाराज दिखे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंच पर मौजूद थे, मगर जिला अध्यक्ष और विधायक आपस में लड़ते रहे। विवाद की शुरुआत कहां से हुई? शुक्रवार को शनिवार के भन्नापुरवा में पीडीए सम्मेलन का आयोजन किया गया। सपा विधायक, जिला अध्यक्ष और संगठन पदाधिकारी मौजूद थे। आर्यनगर सीट से विधायक अमिताभ वाजपेयी बोल रहे थे। उन्होंने कहा इरफान को जेल भेजकर सरकार ने गलत किया। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष ने टोक दिया कि ये समीक्षा बैठक है, यहाँ राजनीतिक बयानबाजी न करे। बहस होने के बाद विधायकों ने नसीम सोलंकी सामने भी गुस्से का इजहार किया। अपने गुस्से का इजहार किया। विधायक ने गुस्से माइक को नीचे रखा। विधायक अमिताभ को ये बात खराब लगी। उन्होंने मन से कहा, आप पहले देख लीजिए कि पीछे लगी होर्डिंग में साफ साफ लिखा है ये पीडीए सम्मेलन है। फिर गुस्से में विधायक बोलना बंद कर दिया, माइक को मंच पर ही रख दिया। जिला अध्यक्ष फजल महमूद ने कहा, विधायक खुद को अखिलेश यादव से ऊपर समझते हैं। इस पूरे मामले में विधायक के गुस्से की एक वजह ये भी सामने आई कि मंच पर उन्हें बैठने के लिए पीछे स्थान दिया गया। होर्डिंग में फोटो के साइज और स्थान को लेकर भी मतभेद था। बहस होने के बाद सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने कहा, कुछ वैचारिक मतभेद हैं, कुछ बातें दी उनको अमिताभ वाजपेयी को बुरी लगी। होर्डिंग में पार्टी पदाधिकारी किस तरह की फोटो लगाई या न लगाई ये उनकी सोच है। सपा के दो विधायक इस विवाद के बाद सभा को छोड़कर चले गए। मंच पर रोती नजर आई नसीम सोलंकी। विवाद के बीच प्रत्याशी नसीम सोलंकी मंच पर रोती नजर आई। हालांकि विधायक रूमी ने मामले में बताया कि उनके पति इरफान सोलंकी को जेल से फोन आ गया था। इस बातचीत के दौरान वो भावुक हो गई थी। अब पहले ही सम्मेलन में हुए विवाद के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल कानपुर पहुंचे। पहली बार मंच पर प्रत्याशी नसीम सोलंकी भी नजर आई। मंच पर जेल में बंद इरफान सोलंकी मां भी मौजूद थी। ये जो लिस्टें बनी है, ये लिस्टें केवल हमारे पास नहीं है, लिस्टें हमसे ज्यादा हमारी लिस्टें प्रशासन के पास है। हर थाने में हमारी लिस्टें पहुंच गई है। कोई थाना नहीं जो हमारी लिस्टें पहुंच ना गई। और यही सारी लिस्टें इसी का अनुरोध करेंगे कि ज्यादा नाम लेकर के पब्लिक में कोई समीक्षा ना करी जाए, ना जाने कहाँ कौन बैठा है, किसका चेहरा पकड़ रहा है, किसकी गंजा हो रहा है। यदि हमें कोई समीक्षा करनी होगी हम लोग बंद कर देंगे। हर थाने में सूचियां हैं और शायद ही कोई कार्यकर्ता हो जिसके पास थाने से फोन ना किया हो। पार्टी ने आज औपचारिक रूप से शीशमऊ विधानसभा के उपचुनाव की शुरुआत कर दी है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, हमारे सांसद जितेंद्र दोरे जी, प्रभारी है राजेंद्र प्रसाद जी और प्रेम प्रकाश वर्मा जी, सब लोग आज आए हैं और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए हैं। कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है। औपचारिक रूप से चुनाव के अभियान की शुरुआत आज कर दी गई है। मंच पर अभी विवाद की स्थिति आ गई, क्या ऐसा मामला था, क्या दिक्कतें थी? विवाद नहीं था, तो आपस में बातचीत है। रणनीति बनाने में कई तरह की रणनीति सामने आती है, तो लोग अलग अलग तरह की रणनीति के पक्षकार होते हैं, तो अलग अलग तरह से बात रखी जाती है। विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं थी। पार्टी, समाजवादी पार्टी पूरी एकजुट खड़ी है और मजबूती से इरफान सोलंकी के साथ जो षड्यंत्र हुआ है उसका जवाब देने की तैयारी कर रही है। विधायक जैसे कि कहा गया कि चुनाव आप लोग 2 विधानसभा हार रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से जीते, ऐसा क्या हुआ था क्या? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा से ही राजनीति होती है। उन्हीं की टिकट पर, उन्हीं के मदद से, उन्हीं के वोट पर हम लोग चुनाव जीतते हैं। ये सच है कि हम लोग उन्हीं के प्रतिनिधि हैं। इसी बात का जनता हम लोग भरोसा करती है। तो ये कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि बगैर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राजनीति कर सकता है। सभी लोग चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा से ही जीतते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर हार रहे थे ये किसी के लिए कहना उचित नहीं। हमें लगता है वो गलत शब्द निकल गया होगा, भूलवश भी निकल जाता है, भावना में निकल जाता है, तो गलत शब्द निकल गया होगा। कहीं ना कहीं जो चुनाव कहीं ना कहीं कहाँ फोटो कहाँ लगानी थी, कहाँ लगानी, प्रत्याशी देखिए हम लोग प्रत्याशी के साथ हैं, हम लोग पार्टी के साथ हैं।
किसने बैनर बनवाया, किसने फ़ोटो लगवाई नहीं लगवाई, इसकी तो पता नहीं। ये हम लोग मजबूती के साथ में मैं लगातार 2 साल से, जब से इरफान सोलंकी जेल में है, उनके क्षेत्र की देखभाल करने का काम कर रहे हैं, उनके परिवार की देखभाल करने का काम कर रहे हैं। हम लोग मजबूती से एकजुट खड़े रहेंगे, चाहे कोई फ़ोटो लगे चाहे कोई फ़ोटो ना लगे, ये कोई मुद्दा नहीं है हम लोगों को। आप लोग के बोलचाल में अच्छा जी, विधायक जी से क्या विधायक हो गया? विधायक जी से कोई हट कोई क्या है? विधायक जी से हट जो देखिए, एक बात समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस विधानसभा में पहुंच जाते हैं, चुनाव में रोड शो करते हैं, जनसभा करते हैं, हर आदमी चुनाव जीत जाता है। ये मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष ही है। आज वही बात है, मैंने यही कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही 100 रुपये ही होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को जनता इतना चाहती है। आज पहचान हम लोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी है। माननीय अखिलेश यादव जी हमारी पहचान है, हमारी पहचान है हमारी समाजवादी पार्टी। और हम समाजवादी पार्टी का नाम भी ना लें, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ही चुनाव जीतते हैं। अभी लोकसभा के चुनाव में हम 38 सीट जीते, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पे वोट मिला, हमारे तुम्हारे नाम पे थोड़ी मिला है। तो इसलिए बात हो सकता है उनको समझ में ना आई हो। अभी मैं बात भी करूँगा कि मैंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए वो जहाँ जाते हो, ये बात सही भी है, हमारे नेता हैं। पूरी तरह से रणनीति हमारे प्रभारी जी हैं श्री राजेंद्र प्रसाद विधायक जी, पूरी तरह से कार्य को सेक्टर और जोन स्तर पर बांट दिया गया है, और बांट करके और वहाँ पर जनपद कानपुर के और भी सम्मानित नेताओं को लगा करके वार्ड को और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। जो जीत हमारी पिछले दिनों में हुई है उससे कहीं बढ़ करके अब की बार शीशामऊ विधानसभा की सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। मंच से इरफान सोलंकी को जिताने की बात चल रही थी, उसी बीच में नोकझोंक हो गई विधायक से, क्या मामला था? समाजवादी पार्टी के नेताओं का, राजनीतिक विचारों का पहले हमको आपको इतिहास समझ लेना चाहिए। अगर इस देश में वैचारिक क्रांति हुई है, वैचारिक बहस हुई है, तो समाजवादियों की हुई है। डॉक्टर लोहिया ने अपनी ही सरकार को चलते हुए गिरा दिया था, क्योंकि किसानों के ऊपर जुर्म हुआ था। आज हमारे विधायक इरफान सोलंकी के साथ जुर्म हुआ है, और इरफान सोलंकी को इमदाद दिलाने के लिए, इस जुर्मी सरकार को हटाने के लिए हमारे नेताओं में एक वैचारिक बहस चल रही है कि किस प्रकार से हम ऐसी आताई सरकार को इस प्रदेश से हटाएं। बस हो गया, अब अगले नेक्स्ट टाइम में विवाद की स्थिति हुई, क्या मुद्दा था, क्या मामला है? देखिए, वैचारिक मतभेद है। हमारी पार्टी के अध्यक्ष से कुछ जबान फिसली, उनकी कुछ बात निकली, तो उस पर किसी हमने लोग ने आपत्ति की, विधायकों ने आपत्ति की कि भाई ये सार्वजनिक मंच है, इस तरह की बात ना करो। तो उनके तरफ के कार्यकर्ता जब आगे बढ़े, बीच बचाव हो गया, कोई ऐसी बात आगे बढ़ी नहीं। सर, ये पहली पीडीए की बैठक हुई है, इसमें क्या लगता है एक बैनर लगा हो, उसमें 2 विधायकों ने फोटो नहीं है, क्या है? भाई देखिए, ऐसा है कि ये उनका अपना पार्टी के संगठन का ये अपना सिस्टम है कि वो किसकी फ़ोटो लगाएं, किसकी नहीं लगाएं, इस पर मैं क्या कहूँ। सरकार की ओर से एक विधायक का जो आरोप लगा रहे हैं कि विधायक सरकार के षड्यंत्र के तहत एक विधायक अंदर है, 2 विधायक जो बाहर वो फोटो लगाए हुए, लगता नहीं सर गलत है ये? देखिए, ये आप लोग मीडिया के लोग हैं, इस तरह की बात आप उठा रहे हैं, ये मीडिया का चश्मा अलग होता है, और हम लोग तो भाई यही कहेंगे कि हमारी पार्टी एकजुट है, और शीशामऊ में हम लोग सब मिलकर एक साथ प्रयास करेंगे। अब उन्होंने फ़ोटो लगाया नहीं लगाया, अगर मंच से कोई बात ऐसी कह दी कि सब हार जाएंगे अगर नहीं आएंगे आप, ये तो सब उनका अपना तरीका है, और इस तरीके पर हम लोग ने आपत्ति की, बात खत्म हो गई। नहीं, ऐसी बात नहीं, उन्होंने नहीं रोका। हमारे विधायक जी ने खुद ही कहा कि अब मैं अपनी बात आगे करूंगा, उन्होंने नहीं रोका। यही तो बात थी, इसीलिए कार्यकर्ताओं ने इस बात का विरोध किया कि इस तरह की बात सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।